जहाँ राधा कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। निधिवन वृंदावन धाम का सुंदर वन। वृंदावन धाम में एक सुंदर वन है जिसे वृंदावन अर्थात तुलसी जी से घिरा हुआ निधिवन मथुरा शहर के वृंदावन धाम में एक सघन वन है। ग्रंथों में निधिवन को बेहद ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पवित्र स्थल माना गया है, क्योंकि निधिवन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलों में से एक है, जिसे ग्रंथों में निकुंजवन भी कहा गया है। निधिवन श्री राधा की अष्ट सखियों में खास सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली है। ये वही जगह है जहाँ स्वामी हरिदास जी को भगवान बिहारी जी के विग्रह का स्वप्न आया। मान्यता है यहाँ आज भी मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और सखियों संग रास करते हैं। यहाँ तुलसी के विराट वृक्ष हैं, मानो जैसे सखियाँ खड़ी हों। निधिवन की संध्या आरती ही दिन की अंतिम आरती होती है, क्योंकि संध्या आरती के बाद यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए निधिवन के पट संध्या आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले सभी पशु पक्षी, यहाँ तक कि बंदर भी निधिवन छोड़कर स्वतः ही चले जाते हैं। निधिवन में स्वामी हरिदास जी को मिले त्रिभंग आकार के विग्रह का नाम उन्होंने ठहा श्री बाके बिहारी रख दिया। बाके बिहारी जी को हरिदास जी ने सर्वप्रथम निधिवन में प्रतिष्ठित किया था, जिनको आज अनगिनत लोगों के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि बादशाह अकबर भी स्वामी हरिदास जी का संगीत सुनने के लिए अपना वेश बदलकर निधिवन में आते थे। निधिवन वह वन है जो चारों ओर से तुलसी से घिरा हुआ घना वन है, जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ एक दूसरे के साथ खड़े देखे जा सकते हैं। तुलसी के इतने विशाल पेड़ सिर्फ निधिवन में ही पाए जाते हैं, जिनकी डालियां ऊपर की ओर न बढ़कर नीचे की ओर विकसित होती हैं, जबकि इन पेड़ों में ना कभी पानी दिया जाता है और ना ही इनकी पूजा की जाती है। इसके बावजूद ये हमेशा की तरह एक जैसे हरे भरे रहते हैं। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि निधिवन ही वह जगह है जहाँ श्री राधा कृष्ण मध्य रात्रि तक रास किया करते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि निधिवन में दिन की आरती के बाद यहाँ के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप यहाँ अभी भी आते हैं। श्री बाके बिहारी दिन ढलने के बाद रात्रि में निधिवन आकर श्री राधा और उनकी सखियों संग रास रचाते हैं। ये रास प्रत्येक रात्रि से प्रारंभ हो मध्य रात्रि तक चलता है। कहते हैं कि इस रास को देखने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति द्वारा यह रास देखा जाएगा वह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ग्रंथों में वर्णित भी है कि यह रास साधारण मनुष्यों द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस रास से उत्पन्न तेज इतना अधिक होता है कि इसकी रोशनी देखते नहीं बनती है। हम बात यहाँ पर रास की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण, श्री राधा और गोपियों संग निधिवन में महारास रचाते हैं। रंग महल निधिवन की वह जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रात्रि में रास करने के बाद आराम करने आते हैं। इस जगह को निधिवन का एक और मंदिर कहा जाता है, जिसके लिए आज भी मान्यता है कि इसे प्रथम बार श्री राधा द्वारा श्री कृष्ण के आराम के लिए सजाया गया था। इसलिए यह प्रथा तब से आज तक चली आ रही है। दिन की अंतिम आरती के बाद जब मंदिर के पट बंद किए जाते हैं तो मंदिर में स्थित रंग महल में चंदन की सैया स्थापित है, जिसे प्रतिदिन मंदिर बंद होने से पहले फूलों से गोस्वामियों द्वारा सजाया जाता है, और साथ ही राधा रानी को श्रृंगार का सामान भी रख दिया जाता है। रंग महल को सजाते समय उसमें एक चांदी का पानी का लोटा भी रखा जाता है, ताकि जब भगवान को रास करने के लिए थक जाने के बाद प्यास लगे तो वह पानी ग्रहण कर सकें। इन सभी चीज़ों के साथ साथ
मंदिर के रंग महल में पान का बीड़ा, फल, सुपारी, दातून, गजरा आदि सभी चीज़ें व्यवस्थित करके तरीके से वहाँ सजा दी जाती हैं और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। तब भोर में मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो उन्हें रंग महल का सभी सामान अस्त व्यस्त मिलता है और सजाई गई चंदन सैया पर सलवटें पड़ी मिलती हैं, जिससे जाहिर होता है कि रात्रि में कोई यहाँ आया, फिर उसने इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया और मंदिर के कपाट खुलने से पहले वहाँ से चला गया। हम आपको बता दें कि जब भी आप निधि वन देखने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा। इस कुंड को ललिता कुंड कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राधा की प्रियतम सखी ललिता को द्वापर में रास करते करते प्यास लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी की प्यास बुझाने के लिए अपनी बांसुरी की सहायता से निधि वन में एक कुंड उत्पन्न किया, जो वर्तमान में ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ललिता सखी श्री राधा की वह सखी हैं जो श्री राधा और कृष्ण को एक दूसरे से मिलने के लिए ब्रजवासियों की नज़रों से बचाने में सहायता प्रदान करती थीं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।